नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अनन्या सिंह और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक ऐसी बात मैं करने जा रही हूँ जो आप में से बहुत से लोगों को इम्पॉसिबल लगेगी और बहुत से लोगों ने इस वीडियो को सिर्फ इसीलिए खोला होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है? टेंसेस 15 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है? टेंसेस कोई ऐसा चैप्टर थोड़ी ना है जो 10-15 मिनट में खत्म हो जाए, है ना? क्या पता कोई टीचर ही ये खोल ले इस वीडियो को सिर्फ ये सोचे कि है टेंसेस कौन सा 10 मिनट में खत्म करा रही है? जी, आप बिल्कुल सही हैं। और अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि एकदम चकाचक, एकदम फिनिश तो मैं गलत। क्योंकि ये चीज़ होती नहीं है भाई, टेंसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाई? इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि वो वाले मेरे बच्चे जो अभी टेंसेस को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, अभी बेसिक सीखना चाहते हैं, वो इस 10 से 15 मिनट में टेंस को इतने अच्छे से समझ लेंगे, टेंस का यूसेज, टेंस को पहचानना इतने अच्छे से समझ लेंगे कि फिर आगे जितने भी टेंसेस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वॉइस है, नरेशन है और क्या होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सब टेंस का ही पार्ट होता है। इनमें इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा वॉइस टेंस पे डिपेंडेंट है, पूरा नरेशन टेंस पे डिपेंड करता है, पूरा कंडीशनल टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको टेंसेस आते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि भाई बेस इंपॉर्टेंट रखो। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बेस रखो अच्छा, फाउंडेशन अच्छा रखो। तो ये क्लास इसीलिए है। इस पूरी सीरीज में मैं आपको ना हर एक टॉपिक का एकदम बोलते हैं ना कि इतने कम टाइम में और इतने अच्छे से बता दूंगी ना कि यहाँ पे वो चीज बैठ जाएगी। ठीक। आओ, टेंस आखिर है क्या? टेंस का मतलब है क्या? टेंसेस है क्या? समय, काल, टाइम। कोई चीज कब हो रही है, किसी एक्शन का स्टेटमेंट में जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है। टाइम ऑफ एक्शन, टेंस का काम होता है टाइम ऑफ एक्शन बताना। बस ये पता चले कि भाई ये चीज आखिर कब हो रही है। तो टेंस किस चीज का नाम है? कोई तुमसे पूछे कि भैया ये टेंस क्या है, तो बोल देना टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम ऑफ एक्शन, कि कोई एक्शन आखिर कब हो रहा है। अब क्या टेंस में 15 मिनट में खत्म कर दूंगी? टेंस इतना छोटा छोटा चैप्टर तो है ही नहीं। टेंस मेन 3 टाइप के होते हैं, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। समझिएगा, टेंस दोस्त होते हैं हमारे 3 टाइप के। 3 मेजर टेंसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? इन तीनों के नाम आपने शायद सुन रखे होंगे। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। ये 3 टाइप के टेंसेस हैं। अब इन तीनों के चार चार हिस्से होते हैं। अब जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूं, अभी इसको इग्नोर करिएगा। प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो एक होता है सिंपल टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर एक होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर एक होता है हमारे पास परफेक्ट टेंस। फिर एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम केस इसका भी है, सेम केस इसका भी है। तो टोटल हमारे हो गए 12 टेंसेस। 15 मिनट में करीब 12 टेंसेस करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। किस तरीके से, ये मैं बता रही हूँ कि क्या आपको सीखना है यहाँ पे। देखो यार, तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कंडीशनल हो, वॉइस हो, नरेशन हो, सबसे पहला स्टेप होता है उस टेंस को पहचानना। दूसरा स्टेप होता है उस टेंस का स्ट्रक्चर समझना। तुम पहचान लो, तुम उस टेंस को सही लिख लो, ये है तुम्हारे टेंस का बेस। राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो चीज अभी है। आई एम अनन्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि मैं वर्तमान में अनन्या हूं। आई एम अनन्या। ठीक है, यू आर गौरव, प्रेजेंट टेंस है। ठीक। दूसरी चीज कॉन्टिन्यूअस, जो चीज जारी है। टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, यू आर लर्निंग, तुम सीख रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंसेस में परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीशन। कोई चीज कंप्लीट हो गई है, परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट में आके कंप्लीट हुई है। मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना मैंने सुबह शुरू किया था, अभी तक पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने पढ़ाया, या आज मैंने सुबह से पढ़ाया अभी तक, या फिर मैंने आज अपना टेंसेस कंप्लीट कर लिया। ये अच्छा एग्जांपल है। मैंने आज टेंसेस कंप्लीट कर लिया। आई हैव कंप्लीटेड टेंसेस टुडे। आई हैव कंप्लीटेड टेंसेस टुडे। अभी अभी कंप्लीट किया है, आज कंप्लीट किया है। ठीक है, शुरू पता नहीं कब किया था लेकिन आज कंप्लीट किया है। तो प्रेजेंट में चीज कंप्लीट हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट ही अगर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जैसे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सुबह से अभी तक पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब हम इन तीनों टेंसेस में इनको समझते हैं। आइए, स्टेबल की हेल्प से। सबसे इजी चीज होती है ना, देखो यार, बचपन में भी हम लोगों को जब कोई चीज इजी तरीके से सिखाई जाती थी, यार मुझे ही सिखानी होती है अपने बच्चों को, आप लोगों को, आप ही मेरे बच्चे और कोई बच्चा नहीं है मेरा, ठीक है।
तो मैं यूजुअली टेबल्स का हेल्प लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सिखा पाती हूँ। अब देखो, सबसे पहली चीज़, अच्छा, एक और चीज़ है, स्ट्रक्चर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। ये जितने मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो सब एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिए कि मुझे यहाँ कम लिखना पड़े और ये 15 मिनट कहीं 30-40 मिनट ना हो जाए। ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये एक्टिव वॉइस है। मैम वॉइस क्या बोल रही हो? वॉइस क्या होता है? जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं शायद वो ये सोच रहे होंगे। ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी वॉइस क्या होता है, मैं क्यों वॉइस बोल रही हूँ। सब पढ़ाऊँगी। यहाँ पे देखो, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। एक टॉपिक में दूसरा कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ इंसान होता है, बट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंग्लिश के सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। धीरे-धीरे ग्रेजुअली वो जो गाँठ होती है वो खुलती रहती है। अब मेरी ये चोटी देख रहे हो, मैं ये निकाल दूँगी, अब जैसे कि अभी तो मेरे बाल थोड़े स्मूथ है तो खुल जाएगी शायद। एक निकाल दूँगी, पहले एक चीज़ खुलेगी, दूसरी खुलेगी, तीसरी खुलेगी, चौथी खुलेगी। यही आपकी इंग्लिश ग्रामर है। एक-एक करके एक-एक कड़ी आपकी खुलती जाती है। एक-एक चैप्टर आप पढ़ते जाओ और यहाँ पे सारी कड़ियाँ आपकी खुलेंगी। ठीक है? आइए, बात करते हैं हम प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर और ये इनके चारों हिस्से। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, इंडेफिनिट मतलब सिंपल। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंपल पास्ट, यहाँ पे लिख रहे हैं सिंपल फ्यूचर। इस तरीके से ये टेबल मैंने बनाई है। अब इसमें समझना जरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिंपल प्रेजेंट की, आई एम अनन्या, तो डू डस के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है? राइट? ही डज गार्डनिंग, ही डज गार्डनिंग, मतलब वो गार्डनिंग करता है। ही डज गार्डनिंग, गार्डनिंग करता है। तो इसमें क्या होता है, डू डस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। डू डस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। एम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एम के साथ खैर वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लग सकता है, थर्ड फॉर्म भी लग सकता है। एक चीज यहाँ पे समझना, ठीक है? अब जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, डू डस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होगा? पैसिव में स्ट्रक्चर होता है इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। इज एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे सवाल उठेगा, मैम पैसिव है क्या, ये तो बता दो। सुन के ही टेंशन हो रही है मैम। कुछ जो बेसिक से बिल्कुल बच्चे पढ़ रहे होंगे शायद उनको लग रहा होगा, ये भी मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि मेन फोकस है सब्जेक्ट पे। स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो काम कर रहा है, उस पे फोकस है, तो एक्टिव वॉइस। पैसिव क्या होता है? पैसिव का मतलब है कि सब्जेक्ट पैसिव हो गया है, मतलब मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। कोई स्टेटमेंट सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट पहले है, तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट पहले है तो पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर समझो, डू डस प्लस वी वन सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक? इज एम आर का वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर लग जा रहा है तो ये पैसिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं ये नहीं कह रही यहीं पे टेबल रट लो, कोई काम नहीं है इसमें टेबल रटने का, बस समझने का काम है यहाँ पे आपको। ठीक है? अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस में, आईएनजी। तो अगर मैम पैसिव में क्या होता है? पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। एक चीज दिमाग में बैठा लो ना, पैसिव को वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत पसंद है। सारे टेंसेस में, चाहे कोई भी टेंस हो, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही रहता है। तो इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक? परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब इसी का अगर मैं पैसिव करूंगी तो बस बीच में बीन लग जाता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री। ठीक? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दरअसल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव में प्रेफर नहीं किया जाता। कॉन्टिन्यूअस वाले जो टर्म है, जैसे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पैसिव में प्रेफर नहीं करते। लेकिन अब 2025 में जो कुछ क्वेश्चंस आ गए एडिक्विटी वाले, उसमें उन्होंने कॉन्टिन्यूअस का भी दे दिया। बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। अगर ऑप्शन है नॉट पॉसिबल तो उसको मार्क करो, अगर ऑप्शन में आता है, ठीक है, हैज हैव प्लस बीन बीइंग वी थ्री। ठीक है, बस इतना समझ लेना कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग आ जाता है। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीइंग आ जाना चाहिए, दैट्स इट। इतना आपको बस पता होना चाहिए कि बीइंग आ जाना चाहिए। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट टेंस, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई एट या फिर आई डिड ईट।
ठीक है, ही डिड शॉप, उसने ये खरीद लिया, ही डिड शॉप। ठीक है, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो। ठीक, इस तरीके से। अगर हमें पैसिव में लिखना है तो इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, आई वॉज ईटिंग, शी वॉज डांसिंग। पैसिव की बात करूं तो वॉज वर्ब के साथ, सिमिलरली यहां पे देखना, इज एम आर के साथ बीइंग वी थ्री, वॉज वर्ब के साथ बीइंग वी थ्री। ठीक, हैड प्लस वी थ्री, पास्ट परफेक्ट। पास्ट में कोई चीज शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई तो पास्ट परफेक्ट। बात समझ ना। प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, प्रेजेंट में आके खत्म हुई, मैंने टेंसेस आज खत्म कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड टेंसेस टुडे। पास्ट में कोई चीज शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हुई तो टेंसेस, यार पता है मैंने कल ही टेंसेस कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड टेंसेस यस्टरडे। ये सेंस है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन वी थ्री पैसिव है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड नॉलेज डाल रही हूँ, अगर मैं यहाँ पैसिव नहीं डालती तो भी ये क्लियर इनफ है। ठीक है, पैसिव क्योंकि आगे मैं आपको वॉइस बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब था कि कोई चीज शुरू हुई होगी पास्ट में, चलते 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 प्रेजेंट में आई और खत्म हो गई, कॉन्टिन्यू, क्योंकि वो जारी रही। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में क्या सीन है, कोई चीज पास्ट में शुरू हुई, एक टाइम तक चली और पास्ट में ही खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लखनऊ में रह रही हूँ, मैं रहा करती थी मुंबई में, है ना, पिछले 10 साल में मुंबई में रही, 10 साल तक मैं मुंबई में रही और फिर मैं लखनऊ आ गई। सो आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर आई शिफ्टेड टू लखनऊ। अभी मैं लखनऊ में हूँ तो प्रेजेंट में लखनऊ में हूँ, लेकिन पास्ट में मैंने 10 साल मुंबई में बताया है, आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई, आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर आई शिफ्टेड टू लखनऊ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, विल प्लस वी वन। पैसिव क्या हो जाता है, विल बी वी थ्री। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, विल बी आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल आई बी ईटिंग, शील बी डांसिंग, शील बी कुकिंग। ठीक, इसमें तो सिंपल विल प्लस वी वन था। पैसिव में भाई इसका पैसिव हम प्रेफर नहीं करते, लेकिन एग्जामिनर अगर पूछ ले तो फिर वही चीज आपको ध्यान में रखनी है, विल बी बीइंग वी थ्री। ये इतना ग्रामेरियंस इसको इतना एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि अब एडिकिटी एडिकिटी का तो जान रहे हो यार क्या सीन रहा है, बवाल आपको पता है, तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये चीज हमें करनी है। तो हम ये सिखा के आपको भेज रहे हैं कि घी अगर सीधी उंगली से निकलना है तो टेढ़ी कैसे करनी है उंगली, ऐसे। ठीक है, विल हैव वी थ्री होता है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसी को हम कैसे पैसिव में बना देते हैं, विल हैव बीन वी थ्री। ठीक, बस बीन लग जाता है पैसिव में। आई विल हैव ईटन, मैं खा चुकी होंगी। फिर से समझो फ्यूचर परफेक्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, हमने टेंसेस अभी नहीं खत्म किया है, हम 15 मिनट में टेंसेस खत्म कर चुके होंगे, 15 मिनट बाद तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब फ्यूचर में कोई चीज जाके खत्म होती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब कंप्लीशन, फ्यूचर में जाके खत्म हुई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वी विल हैव कंप्लीटेड टेंसेस इन द नेक्स्ट 15 minutes, वी विल हैव कंप्लीटेड, वी विल हैव कंप्लीटेड, will have completed tenses in the next 15 minutes। बात समझे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पैसिव में करना है बस बीन लगा दो। ठीक, will have been ing लगाओगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको भी समझो, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज अभी नहीं हो रही है, अभी या फिर हो भी रही है, वो अभी रुकेगी नहीं, कंप्लीट नहीं है, कुछ टाइम चल के फिर फ्यूचर में कंप्लीट होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस दिखाता है कि वो चीज जारी, परफेक्ट दिखाता है कि वो चीज कंप्लीट, और फ्यूचर दिखाता है कि फ्यूचर में जाके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विल हैव बीन ईटिंग, अभी मैं नहीं खा रही हूँ, मैं खा रही होंगी कल, कल तो मैं इस समय ये खा रही होंगी, आई विल हैव बीन ईटिंग सम डिजर्ट टुमारो एट दिस टाइम। बात समझे, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है,
आई होप मैं काफी हद तक चीजें आपको समझा पाई हूँ। ये टेबल आपके लिए रामबाण है। जिस बच्चे ने ये टेबल समझ ली, उसके लिए वॉइस, उसके लिए नरेशन, उसके लिए कंडीशनल्स, उसके लिए पूरा टेंसेस सुपर इजी है, उसके फिंगर टिप्स पे है। बस ये टेबल आपको समझनी है। तो क्या टेंसेस 15 मिनट में कंप्लीट हो सकता है? क्या अभी भी दिमाग में है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। स्मार्टली अगर आप पढ़े तो। अगर आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इसके क्वेश्चंस की, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस मैम आई नीड इट, या फिर सिर्फ यस मैम लिख दीजिएगा। प्लस इस वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जाके आप सुपर पास लाइव में भी इनरोल कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हम लेंदी क्लासेस लेते हैं, बहुत कुछ आपको थ्योरी में पढ़ाते हैं, बहुत कुछ आपको मिलेगा। बस यूज द कोड अनन्या, ठीक है? कोई भी अगर कोर्स ले रहे हैं, सुपर पास लाइव में एनरोल कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड, आपको मिल जाएगा काफी अच्छा डिस्काउंट। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहोगे इन 15 मिनट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।